Okay, in question number 31, two particles A and B, each having a charge capital Q, are placed a distance d apart. Where should a particle of charge small q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? What is the magnitude of this maximum force? So in this question, in question number 31, we have given two charges, capital Q and capital Q, and the distance between them is d. Okay, so where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector? So let us take the perpendicular bisector, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें स्मॉल क्यू रखना है, और कहाँ रखिए ताकि उसके ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू दीज टू चार्जेस मैक्सिमम हो जाए. तो मान लेते हैं हमने उसको यहाँ रखा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट, और अब हम इस पर फोर्स निकालते हैं. सो force due to q will be in this direction, repulsive force, and due to this charge will be this in this direction. मान लेते कि ये जो एंगल है विद द वर्टिकल इज थीटा, सो दिस ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. अब इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा. से F1 है, ये आपका F2 है. ओके, सो F1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ सेम एज F2's मैग्नीट्यूड. और ये किसके बराबर होगा ज़रा देखते हैं. ये एट अ डिस्टेंस d ना. ओके, सो इट विल बी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर. और इसका स्क्वायर कर देना है हमें. सो दिस इज़ द फोर्स. अब दो फोर्सेस अगर सेम मैग्नीट्यूड की हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो से दिस इज़ द रिजल्टेंट. सो द रिजल्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 2 टाइम्स, मान लो कि ये F के बराबर है, 2 टाइम्स F कॉस θ/2, द हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और इस केस में क्या होगा थीटा. सो 2, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, एंड कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस हियर इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर दिस. तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 3/2, द पावर विल बी 3/2. सो दिस इज़ द फोर्स. अब हमें क्या निकालना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब हम इसको क्या करेंगे, वी हैव रिलेशन ऑफ अ फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो नाउ वी यूज़ मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट. तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड विल पुट df/dx इक्वल्स टू 0, और उस पर पुट करने पर हमें जो x की वैल्यू मिलेगी एट दैट पॉइंट योर फोर्स विल हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू df/dx. तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो आपको जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं. तो d/dx ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है कि यहाँ पर u/v फॉर्म है, तो यहाँ पर कोशेंट रूल हम लगाएंगे. सो 2k स्मॉल q कोशेंट रूल लगाने से, तो पहले आपने न्यूमरेटर का डिफरेंट डेरिवेटिव लेना है. सो d/dx ऑफ x, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ देना है. एंड देन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. तो इसका जब डेरिवेटिव, इसको ऐसे ही लिख देते हैं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, एंड यू विल कीप x एज इट इज़, और यहाँ पर आपने x को एज इट इज़ छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पर 3 हो जाएगा.
सो इट विल बी 2k(q) स्मॉल q, ये आपका 1 हो गया है और इसको एज इट इज़ हमने रख लिया x² प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और यहाँ पर x है और इसका डेरिवेटिव जब करेंगे इट विल बी 3/2 x² प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, that will be 1/2 and then you have to take the derivative of this quantity, so it will be 2x. so 2 से 2 कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में आपका x² प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इसको पुट कर देना है 0 के बराबर. सो dfr बाय dx शुड बी 0 in order to get the points at which f has maximum और minimum value. तो ये निकाल लेते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप केवल अगर इसी को 0 पुट कर आप वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो उसी पर आपका मैक्सिमा या मिनिमा होगा. आपको फर्दर सेकंड डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है. फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 95% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सेकंड डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑटोमेटिकली उसी पर ही आपका मैक्सिमा जो पूछा होता है वही चीज़ आती है. तो अब हमने क्या करना है, इसको 0 पुट कर देना है. जब हम इसको 0 पुट करेंगे डिनोमिनेटर जो है विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये जो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं ये तो 0 नहीं हो सकती, सो दिस क्वांटिटी हैज़ टू बी पॉजिटिव. तो आप सीधा लिख सकते हो x² प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस 3x² x² प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 शुड बी 0. अब आपने इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में x² प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 कॉमन है. तो यहाँ पर आपका बचेगा x² प्लस d/2 स्क्वायर, हमने 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस d/2 स्क्वायर और यहाँ पर आपका बचेगा. बच्चों यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा इन द फॉर्मूला, दैट इज आपका क्वोशिएंट रूल में नेगेटिव साइन होता है. तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन कर लो, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर आपका हो गया 3x² इक्वल्स टू 0. ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अल्टीमेटली दिस थिंग हैज़ टू बी 0. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -2x² प्लस d²/4 इक्वल्स टू 0. एंड फ्रॉम हेयर you will get x² is equals to d²/8 और इसको आप लिख सकते हो x is equals to d/2√2. So at x equals to d/2√2 f has the maximum value. ठीक है, at this value the f has the maximum value. तो ये आपका एक पर्टिकुलर पार्ट आपका हो गया है. अब आपको f max निकालना है. तो f max निकालने के लिए you have to put the value of x in the formula of f. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2k कैपिटल Q स्मॉल q एंड द x की वैल्यू d/2√2 डिवाइडेड बाय d/2√2 स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 2 से 2 कैंसिल, k कैपिटल Q स्मॉल q d अपॉन √2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा d²/8 और यहाँ पर आपका हो गया d²/4 3/2. और इसको आप लिख सकते हो k कैपिटल Q स्मॉल q d अपॉन √2 और ये आपका हो जाएगा 3d²/8 रेज टू पावर 3/2. और बच्चों यहाँ से जितने भी आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ k q स्मॉल q d अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं √2 और 3/8 इंटू √3/8 एंड इट विल बी d रेज टू पावर. तो यहाँ से अगर आप देखें इसको फर्दर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 3√2 इंटू 8 और यहाँ पर √3 और 2√2. सो इट कम्स आउट टू बी 16 k q d और नीचे आपका d क्यूब था. सो इट विल बी 3√3 d क्यूब. तो इसमें से एक d कट जाएगा तो वी विल गेट 16 अपॉन 3√3 k q small q d square. So this is the answer of the first part. Okay students, in the question number 32 let us see क्या है.
So two particles A and B each carrying a charge capital Q are held fixed with a separation d between them. Same जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. A particle C having mass m and charge small q is kept at the middle point of the line AB. If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? ये तो पहला पार्ट तो हमने ऑलरेडी देखा था कि फोर्स क्या होती है अगर उसको x हम उसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं along the perpendicular bisector. Okay, and then you have to assume x to be very very less than small d. Show that this force is proportional to x. तो सेकेंड पार्ट में हमको ये शो करना है. और under what condition will the particle C execute SHM if it is released after such a small displacement. और अगर आपने उसको वहाँ पे रिलीज़ किया जब x पर लेकर गए थे तो वो जब वो SHM करेगा तो you have to find कि किस कंडीशन में करेगा. And then finally you have to calculate the time period of the oscillation if these conditions are satisfied. ठीक है बच्चों, इसको करते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे डायग्राम हमारा सिमिलर डायग्राम बना लेते हैं. So this is capital Q, this is your capital Q and this is the line joining. ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और आपको बोला गया है कि ये दो चार्जेस फिक्स्ड हैं और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर हमने एक चार्ज लिया Q, इस चार्ज को हमने डिस्प्लेस कर दिया X. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फोर्स experienced by this charge in the first part. पहला पार्ट क्या था? If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? तो बच्चों डायरेक्टली यहाँ पर मैं ये फोर्स लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन है. सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड A part will be same 2k capital Q x upon x square plus d by 2 square raised to power 3 by 2. Okay, so this is the answer of your first part. अब second part की अगर बात करें, second part कहता है if x is very very less than d, show that the force is proportional to x. तो B पार्ट में if x is very very less than d, तो इस केस में क्या होगा? इफ़ यू सी इफ x बहुत छोटा है तो d बाई 2 स्क्वायर की टर्म्स में दिस x विल बी नेग्लिजिबल. सो यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू d स्क्वायर बाई 4 बिकॉज x इज़ वेरी स्मॉल. और यहाँ से जो आपका f है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा d स्क्वायर d बाई 2 होल स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2. So it comes out to be 2k capital Q small q x upon d cube into 8. So it is 16k capital Q small q x by d cube. Okay students, तो इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है तो k की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया. तो यहाँ से क्लियरली यू कैन सी कि जो x ये जो है केवल x आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है. तो वी कैन से f इज़ प्रोपोर्शनल टू x. ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल C एग्जीक्यूट SHM इफ़ इट इज़ रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम रिलीज़ करते हैं यहाँ पर, अब आप देखो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव है, सब अगर तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, इन दैट केस द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसके कारण ये फर्दर अपनी पोजीशन से और डिस्प्लेस हो जाएगा. तो उस केस में ये SHM नहीं कर पाएगा. सो द फर्स्ट कंडीशन शुड बी, एक तो योर फोर्स हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो तो हमने निकाल दिया, इफ़ द एक्स इज स्मॉल, एंड चार्ज Q हैज़ टू बी नेगेटिव, ओनली देन इट कैन अंडरगो SHM. तो यहाँ पर C में लिख देता हूँ कि फर्स्ट पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, योर रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड कंडीशन विल बी योर Q हैज़ टू बी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव. ओनली इन दैट केस देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजिशन.
अब ये कंडीशन आ गई है। नाउ हमको पता है कि जो फोर्स है एफ रिस्टोरिंग दैट इज़ माइनस, अभी इसको देख लेते हैं, इसका आंसर हमने ओके अपने ये निकाला था। और अब देखो यहाँ पर फोर्स को लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, आप लिख सकते हो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो इट विल बी -16 k कैपिटल Q स्मॉल q x by d cube. So acceleration comes out to be -16 q स्मॉल q. अब मैं k को 4 pi एप्सिलॉन नॉट में चेंज कर रहा हूँ। ओके ओके बच्चों, अब हमें पता है कि एस एच एम के केस में, इन केस ऑफ एस एच एम में यहाँ लिख देता हूँ, एस एच एम में योर एक्सेलरेशन इज equals to minus omega square x, where omega is the angular frequency of the oscillation in case of SHM. तो अगर आप इसको कंपेयर करें with SHM, your omega square comes out to be square root, omega comes out to be square root of 16 q small q upon 4 pi epsilon naught, सॉरी यहाँ पर मास भी आएगा, d cube into m. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4, तो आपको मिला 2 स्क्वायर रूट ऑफ q स्मॉल q पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब. तो ये आपका ओमेगा हो गया, और हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा. सो यहाँ से आपको मिला 2 पाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब बाय कैपिटल Q स्मॉल q. सो बच्चों इसको पाई को अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब divided by capital Q small q. So this is the answer of question number 32. Next देख लेते हैं. In question number 33, repeat the previous problem with the particle C is displaced through a distance x along the line AB. अब इस केस में इन क्वेश्चन नंबर 33 सेम सिचुएशन है, बट अब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल क्यू की, दैट इज़ डिफरेंट. ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज़ योर पी पॉइंट, और मान लो यहाँ पर आपका चार्ज था मिड पॉइंट पर. नाउ यू हैव डिस्प्लेस दिस चार्ज टू दिस पॉइंट. सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो मान लेते हैं x. सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ अलोंग ए बी. तो अब क्या होगा जब मैं इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ? इन दैट केस इफ़ इट इज़ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस केस में क्या होगा, B विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन Q. सबसे यहाँ पे मैं एफ बी डी बना लेता हूँ. एफ बी डी अगर बनाएंगे ऑफ स्मॉल q, तो यहाँ पर इस पर एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B, और एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A. अब सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेज इज सेम, अब इसका जो डिस्टेंस है वो है कम, और इस चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम Q इज़ मोर. तो क्या होगा, इसकी जो फोर्स होगी दैट विल बी वीकर एज कंपेयर टू दिस चार्ज. तो देयर विल बी अ नेट फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. ठीक है, तो देयर इज़ अ नेट फोर्स टूवर्ड द मीन पोजीशन. तो आपका पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन. ठीक है, तो अगर ऑसिलेट कर रहा है तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि फोर्स क्या लग रही है. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इफ़ योर एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन डी, उस केस में क्या आपकी फोर्स प्रोपोर्शनल आती है डिस्प्लेसमेंट के. जब वो हमने निकाल लेंगे, फिर हम एस एच एम की कंडीशन लगाकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे. तो सेम जो वर्किंग हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी वो सारी यहाँ पर करेंगे. तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं. सो देयर विल बी नेट फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो जो नेट फोर्स होगा आपका दैट विल बी एफ बी माइनस एफ ए. तो इसको लिख देते हैं. अगर डिस्टेंस की बात करें, दिस डिस्टेंस ऑफ चार्ज q स्मॉल q फ्रॉम q कैपिटल Q विल बी d/2 माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक होगा d/2 प्लस एक्स. ओके, सो एफ बी विल बी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q d/2 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके बच्चों,
और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन, और फिर आपका एलसीएम लोगे और यहाँ पर आपको मिलेगा डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। तो अगर आप देखें ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, डिनोमिनेटर भी लिख देते हैं, सो इट विल बी डी स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आपकी यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये इसके साथ कैंसिल हो रही है और एक्स स्क्वायर इसका कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट यू कैन सी वी हैव इन द न्यूमरेटर एज 2dx और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये आ रहा है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास ये आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, ये दिस इज़ द फोर्स। नाउ इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन d, इन दैट केस d स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज d स्क्वायर बाई 4। और अगर ये लिख सकते हैं तो यू कैन राइट योर f एज नियरली इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q 2dx डिवाइडेड बाय d बाई टू, सॉरी d बाई 4, d स्क्वायर बाय 4 रेज टू पावर 2। तो इसको आप लिख सकते हो 2k कैपिटल Q स्मॉल q dx डिवाइडेड बाय d रेज टू पावर 4 इंटू 16, और यहाँ से एक d कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 32k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डी क्यूब एक्स। सो अगर मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर ट्रीट करूं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी राइट डायरेक्शन में है बट द फोर्स एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, द रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ 32 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q बाय डी क्यूब एक्स। और यहाँ से आपको मिला ये 8, इसको मैं लिख सकता हूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो तो दिस विल बी दिस। अब इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया है 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यूब बाय m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एक्स। तो बच्चों SHM के केस में आपको पता है SHM में a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो योर ओमेगा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 q स्मॉल q m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। सो योर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब बाय 8q स्मॉल q। इसको अंदर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल Q स्मॉल q इसका स्क्वायर रूट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। Okay, in question number 34, the electric force experienced by a charge of 10 raised to minus 6 coulomb is itna. Find the magnitude of the electric field at a point position of the charge. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में आपको गिवन है एक चार्ज पार्टिकल है और उसका चार्ज इज़ 10 रेज़्ड टू माइनस 6 कूलम एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1.5 into 10 raised to minus 3 Newton. So by definition, your electric field is defined as force experienced by a charge Q placed at a point is given by this. At a point, electric field will be force per unit charge. Or magnitude wise will be E is equals to F by Q. So we have to find the magnitude of the electric field. So electric field comes out to be force, that is 1.5 into 10 raised to minus 3 divided by 10 raised to minus 6. So it comes out to be 1.5 into 10 raised to 3 and the unit will be Newton per coulomb. So this is your question number 34. Let us see what is in the question number 35. Again, question number 35, two particles A and B having charges plus 2 into 10 to minus 6 coulomb and minus 4 into 10 raised to minus 6 coulomb respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. तो दो particles हैं, एक positive है और एक negative है. Say this is your positive 2 into 10 raised to minus 6 coulomb and this is positive, sorry, this is negative 4 into 10 raised to minus 6 coulomb, and the distance between them is given, that is 20 centimeter, and we have to locate the points on the line AB where the electric field is 0.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है, ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर इस पॉइंट की बात करें इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट की बात करें तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें ज़ीरो करना है, इट हैज़ टू बी ऑन दिस लाइन, इसी लाइन पे कहीं पर होगा। किसी और जगह पर अगर लेंगे तो देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कभी ज़ीरो नहीं हो पाएगी। तो वी हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब देखते हैं कहाँ ले सकते हैं। इफ़ वी टेक अ पॉइंट समवेयर इन बिटवीन द चार्जेस, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, और नेगेटिव के टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, इसके कारण फील्ड यहाँ पर भी राइट डायरेक्शन में होगी। सो बिटवीन द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो, इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स राइट। अगर यहाँ पर लेफ्ट में रखते हैं सपोज, तो यहाँ पर आप लेफ़्ट पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगी लेफ़्ट डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण होगी राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फील्ड ज़ीरो हो सकती है। सिमिलरली आपकी फील्ड यहाँ पर ज़ीरो हो सकती है अगर ऐसे ही देखें बिना मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो सकती है। ज़रा देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, से एट पॉइंट पी, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अगर आप देखें द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज स्मॉलर चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज जो स्मॉलर चार्ज है उसका डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम के कारण इसकी फील्ड यहाँ पर बढ़ेगी, और इसका जो डिस्टेंस है इसके यहाँ इस पॉइंट से वो ज़्यादा है। तो ड्यू टू दिस चार्ज द फील्ड विल डिक्रीज बिकॉज, और किस तरह डिक्रीज करती है, योर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज। तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये डिस्टेंस का कम है, तो इसका जो कम मैग्नीट्यूड है दैट विल गेट कॉम्पनसेटेड विद द स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फील्ड होगी आपकी ज़ीरो हो सकती है, पर अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों फैक्टर्स इसकी फील्ड यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड इसको कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो इट हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। तो मान लेते हैं कि एट अ डिस्टेंस x वी हैव प्लेस्ड, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट एट p इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। सो p विल बी, तो दोनों की फील्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो दोनों की फील्ड यहाँ पर ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव शुड बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू के अपॉन आर स्क्वायर। क्यू के बाय आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी के आएगा, के से के कैंसिल, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो इट कम्स आउट टू बी 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x रूट 2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 20 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, और इसको आप लिख सकते हो 20 इंटू रूट 2 प्लस 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 48.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, तो कहाँ पर अलोंग द लाइन ए बी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर ज़ीरो हो सकता है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू के बाय आर, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो बच्चों अगर हम समवेयर इन बिटवीन की बात करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ बीच में कहीं पर आपका पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। ओके, तो और कोई पॉइंट अगर लोकेट करना है, सपोज़ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ लेफ़्ट साइड पे, अगर कोई पॉइंट देखता हूँ वहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, अगेन आपका जो पोटेंशियल होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ लेफ़्ट साइड में, इसका मैग्नीट्यूड कम है पर इसका डिस्टेंस छोटा है, तो जो उसका कम मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी कॉम्पनसेटेड विद द लेस डिस्टेंस, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है पर डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और हमने इसका डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है, तो जो उसका ज़्यादा डिस्टेंस है वो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करेगा, तो एक्चुअल में इसका पोटेंशियल यहाँ पर थोड़ा घटाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। तो आज आप तो ऐसे थंब रूल याद रख सकते हो कि अगर हमें दो चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ज़ीरो एट 2 पॉइंट्स, वन इज़ बिटवीन द 2 चार्जेस एंड अदर विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे याद रख लेना है।
इस केस में ज़रा नेगेटिव चार्ज से दूर है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ इसका। So this is 2 into 10 raised to power minus 6 and this is minus 4 into 10 raised to power minus 6 कूलम। एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पर उसको मैं सी ले लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डी। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि डी पॉइंट पर भी पोटेंशियल ज़ीरो होगा और सी पर भी ज़ीरो होगा। इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं x1, इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं x2। ओके, तो इसको डायरेक्टली एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी देख लेते हैं क्या करना है। सपोज़ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, x1 की बात कर रहा हूँ, तो इसको आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट सी इज़ ज़ीरो, so it will be 2 into 10 raised to minus 6k by x should be equals to 4 into 10 raised to minus 6k by your this is कितना 20 plus x। ओके, या यहाँ पे प्लस माइनस भी ले सकते हो, एक साथ ही कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस ले लिया है, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, इसका डिस्टेंस तो यही रहेगा। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 और ये 10 रेज़्ड टू 6 गया, k से k गया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। सो यू विल गेट दिस, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमको मिलेगा 2 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस माइनस एक्स। तो देयर विल बी टू वैल्यूज़, एक तो आपका हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 और एक आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20। सो 20/3 सेंटीमीटर एंड अदर विल बी 20 सेंटीमीटर। सो इन दो पॉइंट्स पर आपकी जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा x किसके लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पर माइनस लिया तो यहाँ पर जाकर माइनस, वहाँ जाकर प्लस हुआ, तो 20/3 वो तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डी पॉइंट, ठीक है। दिस इज़ फॉर डी पॉइंट एंड दिस इज़ फॉर ए सी पॉइंट। ओके, so this is the answer of question number 35. Thank you.